हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप 10 क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार जैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। यह क्लास पशु परिचर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पशु परिचर में आपका पार्ट ए के अंदर आपका 105 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें राजस्थान जीके मैथ और साइंस, राजस्थान जीके मैथ्स और साइंस, ये तीन चीजें आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस पार्ट में आप जितने ज्यादा नंबर कवर कर सकते हैं उतने ज्यादा ही आपके बेनिफिट रहेगा। तो ये क्लास राजस्थान जीके के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में और स्टडी ग्रुप में क्लास को शेयर करो और अच्छे से क्लास को देखो। और 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी आपके सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो भी आपके बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मार्बल कहाँ पाया जाता है? नागौर में, किशनगढ़ में, राजसमंद में या जयपुर में? ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। सर्वाधिक मार्बल से वो इसका आंसर नागौर कर देंगे, लेकिन इसका आंसर नागौर बिल्कुल भी नहीं होगा। सर्वाधिक मार्बल कहां पाया जाता है राजस्थान में? तो आपको ध्यान में होना चाहिए राजसमंद में। सबसे ज्यादा मार्बल राजस्थान में कहां पे पाया जाता है? राजसमंद जिले में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बच्चे इसमें कंफ्यूजन होकर के नागौर इसका आंसर कर देंगे। नागौर इसमें क्या होगा? नागौर से संबंधित भी एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि सबसे अच्छा मार्बल राजस्थान में कहां पे पाया जाता है? सबसे अच्छी क्वालिटी का मार्बल राजस्थान में कौन सी जगह पे पाया जाता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। उच्च क्वालिटी का मार्बल, विश्व प्रसिद्ध मार्बल है जो, वो राजस्थान में पाया जाता है मकराना नागौर में। मकराना नागौर में, ये आपको ध्यान में रखना है। मकराना नागौर में सबसे अच्छी क्वालिटी का मार्बल है। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक मार्बल कहां पे है? तो राजस्थान में राजसमंद में। उसके अलावा भारत में राजस्थान का एकाधिकार है मार्बल के अंदर। राजस्थान का एकाधिकार किसका है? सॉरी, भारत में एकाधिकार कौन से राज्य का है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए राजस्थान का है। साइंस की दृष्टि से भी एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको कि मार्बल कायांतरित चट्टानों में आता है। कौन सी चट्टानें आती है? कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानों से मिलकर के बना हुआ है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि मार्बल कौन सी चट्टानों से मिलकर बना है? कायांतरित चट्टानों से। उसके अलावा सर्वाधिक मार्बल राजसमंद। उसके अलावा मार्बल की सबसे बड़ी मंडी कहां पे है? मार्बल की सबसे बड़ी मंडी कौन सी जगह पे? ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ अजमेर में मार्बल की सबसे बड़ी मंडी है, मार्बल मंडी है। राजस्थान में मार्बल मंडी कहां पे है? तो किशनगढ़ अजमेर में। प्रसिद्ध मार्बल कहां का है? तो आपको यह भी ध्यान रखना है, जिससे आगरा का ताजमहल बना है, प्रसिद्ध मार्बल कहां का है? तो ये आपको ध्यान रखना है नागौर का है। और सर्वाधिक मार्बल कहां पे है राजस्थान में? तो राजसमंद में। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में होने चाहिए। उसके अलावा अलग अलग प्रकार के मार्बल, सफेद मार्बल, हरा मार्बल, वो आगे वाले किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जामरकोटड़ा उदयपुर कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए और कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि जामरकोटड़ा उदयपुर कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले आपको पता चल चुकी है जामरकोटड़ा खान कहाँ पे है? तो आपको ध्यान में होगी उदयपुर में स्थित है। उसके अलावा ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है वो बताइए। जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, चांदी या शीशा और जस्ता? तो इसका सही आंसर होगा रॉक फॉस्फेट। टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है ये, अच्छे से याद कीजिएगा कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जामरकोटड़ा उदयपुर की जो खान है वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। रॉक फॉस्फेट खनिज कैसा खनिज है? तो अधात्विक खनिज है। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, ये दो प्रकार के खनिज हैं। तो धात्विक और अधात्विक में से कौन सा खनिज है ये? अधात्विक। धातु के गुण आप सभी को पता होंगे, ये भी आपको साइंस की दृष्टि से पता होना चाहिए। धातु के गुण क्या पाए जाते हैं? तन्यता का गुण पाया जाता है। ये अपन आगे डिस्कस करेंगे साइंस की दृष्टि से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे डिस्कस करेंगे धातु और अधातु के ऊपर। तो अधात्विक खनिज कौन सा है? रॉक फॉस्फेट का गुण, रॉक फॉस्फेट है जो अधात्विक खनिज है। जामरकोटड़ा उदयपुर में इसकी खान स्थित है। एशिया की सर्वाधिक, जामरकोटड़ा उदयपुर में रॉक फॉस्फेट, एशिया का सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट इसी खान से मिलता है। सेकंड नंबर पे बिरमान या जैसलमेर में, जामरकोटड़ा के बाद में राजस्थान में रॉक फॉस्फेट कहां पे मिलता है? बिरमान या जैसलमेर। और तीसरा क्षेत्र भी कौन सा प्रसिद्ध है? लाठी श्री क्षेत्र जैसलमेर। ये भी कहां पे पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है, जहां पे रॉक फॉस्फेट का उत्पादन किया जाता है। और रॉक फॉस्फेट खुद में क्या है? अधात्विक खनिज है और उर्वरक खनिज है। उर्वरक खनिज है ये कौन सा खनिज है? उर्वरक खनिज है। लवणीय भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कौन सी चीज का उपयोग किया जाता है? तो रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। और रॉक फॉस्फेट बेनिफिशियल प्लांट भी कहां पे स्थित है? जामरकोटड़ा उदयपुर। ये सारे के सारे फैक्ट आपको नोट करने हैं और अच्छे से याद करने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीलों द्वारा विवाह के समय किए जाने वाला नृत्य है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। भीलों के द्वारा विवाह के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? हाथी मन्ना, द्विचक्की, गौरी नृत्य या गैर नृत्य? इसका सही आंसर होगा हाथी मन्ना नृत्य किया जाता है। भील पुरुष घुटनों पर बैठ जाते हैं। भील पुरुष घुटनों पर बैठकर हाथों में तलवारों को लेकर के और एक गोल घेरा सर्कल बना लेते हैं। वो जो नृत्य करते हैं उस नृत्य को क्या नाम दिया गया है? हाथी मन्ना नाम दिया गया है। और भीलों द्वारा विवाह के समय पे किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? हाथी मन्ने नृत्य, हाथी मन्ना नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तमाशा लोकनाट्य की प्रसिद्ध महिला कलाकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, और टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आ चुके हैं। तमाशा लोकनाट्य की प्रसिद्ध महिला कलाकार कौन है राजस्थान में? प्रेरणा श्रीमाली, उमा शर्मा, गौहर जान या जरीना बीबी? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा गौहर जान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को, और कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि तमाशा लोकनाट्य की प्रसिद्ध महिला कलाकार कौन है? गौहर जान है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं तमाशा लोकनाट्य से संबंधित। तमाशा लोकनाट्य मूल रूप से कहां का प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। तमाशा लोकनाट्य महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान में होगा जयपुर का प्रसिद्ध है। तमाशा लोकनाट्य कहां का प्रसिद्ध है राजस्थान में? जयपुर का प्रसिद्ध है। और जयपुर में ये प्रसिद्ध किसने करवाया और किसके शासनकाल में हुआ? तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था, उन्हीं के द्वारा 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया गया था। तो उसके उन्हीं के द्वारा इसको प्रसिद्ध करने का कार्य किया गया था। किसको प्रसिद्ध करने का कार्य किया गया था? तमाशा लोकनाट्य को। उसके बाद में सवाई प्रताप सिंह ने इन्होंने प्रसिद्ध किया। महाराष्ट्र से ये कलाकार लेके आए थे, और उन कलाकार कौन से परिवार के थे वो? तो आपको ध्यान होना चाहिए भट्ट परिवार के लोग थे। जो तमाशा लोकनाट्य करते थे वो कौन से परिवार से थे? तो आपको ध्यान होगा भट्ट परिवार से थे। तो तमाशा लोकनाट्य में निपुण कौन सा परिवार कहलाता है? तो तमाशा लोकनाट्य में भट्ट परिवार निपुण कहलाता है। और महिला कलाकार की भूमिका कौन निभाती है? तो गौहर जान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। वर्तमान में इसके कलाकार कौन है, ये भी पूछा जाता है। अभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, वर्तमान में इसके कलाकार कौन है तमाशा लोकनाट्य के? तो गोपी भट्ट, मन्नू भट्ट, गोपी भट्ट हो गया, मन्नू भट्ट हो गया, फूलजी हो गए, मन्नू भट्ट, ये सभी किसके कलाकार हैं? फूलजी, ये सभी किसके कलाकार हैं? जिसमें भी आपको भट्ट दिखे वो तो आपको करना ही करना है। उसके अलावा फूलजी वगैरह हो गए, फूलजी, वासुदेव, ये सभी क्या है? वर्तमान कलाकार हैं। गोपी भट्ट, मन्नू भट्ट, फूलजी, वासुदेव, ये सभी तमाशा लोकनाट्य के वर्तमान कलाकार हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्यों? क्योंकि इसके एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक तो कौन थे? और यह भी पूछा जाता है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पे की गई? 3 ही प्रजामंडल है जिनकी स्थापना बाहर की गई है। मैं बार बार बताता रहता हूं आपको, इसमें से एक बीकानेर प्रजामंडल है। कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस जगह पे की गई, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बताइए संस्थापक कौन है? बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? हरिनारायण शर्मा, वैद मग्गाराम, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और हीरालाल शास्त्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वैद मग्गाराम। वैद मग्गाराम के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। और प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो लक्ष्मी देवी आचार्य। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन उसके महिला अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मी देवी आचार्य। उसकी स्थापना कब की गई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। 1936 में की गई। और स्थापना कहां पे की गई? ये स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को कि स्थापना कहां पे की गई, ये पूछने के बहुत ज्यादा चांसेज है। तो इसकी स्थापना की गई कोलकाता में। इसकी स्थापना बाहर की गई थी बीकानेर से, कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? वैद मग्गाराम के द्वारा की गई थी। और बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए 1942 में। बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1942 में की गई थी। और रघुवर दयाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो बीकानेर प्रजामंडल की इसका सेंस होगा बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? वैद मग्गाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडों की टोकरी किस जिले को कहते हैं? टॉप मोस्ट क्वेश्चन लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये। अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की हृदय स्थली किसे कहा जाता है? शिक्षा नगरी के रूप में, शिक्षा नगरी तो हो गया कोटा, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहां पे स्थित है? ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। अंडों की टोकरी अब समझ ही चुके होंगे किसको कहते हैं। अजमेर, जयपुर, पाली या राजसमंद? इसका सही आंसर होगा अजमेर जिले को अंडों की टोकरी। सर्वाधिक अंडों का उत्पादन कहां पे किया जाता है?
तो या ध्यान रखना आपको, अजमेर में सर्वाधिक अंडों का उत्पादन किया जाता है। तो अंडों की टोकरी अजमेर को कहते हैं। राजस्थान की हृदय स्थली क्योंकि बीचों बीच मौजूद है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, अजमेर को अंडों की टोकरी, राजस्थान की हृदय स्थली। और भगवान ब्रह्मा का सबसे पुराना मंदिर भी कहाँ स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, अजमेर में स्थित है। उसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है, तो वो भी यहीं पे स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 2 देग रखी गई है, बड़ी देग और छोटी देग। अकबर और उस अकबर का पुत्र जहांगीर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये सारे फैक्ट आपको अजमेर के से संबंधित नोट होने चाहिए। उसके अलावा अजमेर के अंदर ही गढ़ गढ़ तारागढ़ दुर्ग जिसको गढ़ बीठली कहते हैं, तारागढ़ दुर्ग जिसको गढ़ बीठली नामक पहाड़ी पर था, इस वजह से इसको गढ़ बीठली कहते हैं। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए अजमेर से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है और सीधे सीधा पूछा जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर, 30 मार्च, 12 जनवरी या 3 अगस्त। इसका सही होगा 30 दिसंबर को, सॉरी 30 मार्च को। 30 मार्च को राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, कई बार सीधा सीधा पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताने का अबुल फजल किसे कहते हैं। टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी। और एक क्वेश्चन और बनता है इसके साथ में कि राजपूताने का अबुल फजल जिसको भी कहा जाता है, उसको किसने कहा था कि राजपूताने का अबुल फजल इसे कहा जाना चाहिए, यह भी पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर बताइए, नयन चंद्र सूरी, दलपत विजय, मुहणोत नैन्सी या चंद्र बरदई। इसका सही आंसर होगा मुहणोत नैन्सी को राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है। उसके अलावा मुहणोत नैन्सी को अबुल फजल कहा किसने, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। मुंशी देवी प्रसाद ने, बहुत बार पूछा जा चुका है, मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा था, अबुल फजल कहा था। अबुल फजल मुहणोत नैन्सी को किसने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अबुल फजल किसने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने। और अबुल फजल कहते हैं किसको है, मुहणोत नैन्सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान वन विभाग का मुख्यालय किस जिले में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था उस दौरान काफी सारे जिलों को अलग अलग विभाग दे दिए गए थे, जिसमें से वन विभाग किसको दिया गया था, उदयपुर, कोटा, बीकानेर या जयपुर। इसका सही आंसर होगा कोटा। कोटा को वन विभाग दिया गया था। उदयपुर को कौन सा विभाग दिया गया था, खान विभाग। तो खनन विभाग किसको दिया गया था, उदयपुर को दिया गया था। जैसे बीकानेर को कौन सा विभाग दिया गया था, शिक्षा विभाग। बीकानेर को कौन सा विभाग दिया गया था, इसमें शिक्षा विभाग। किसको दिया गया था, बीकानेर को दिया गया था। कोटा को कौन सा विभाग दिया गया था, वन विभाग। ये सारे के सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, पाबूजी के भतीजे कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, क्योंकि इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाबूजी के भतीजे कौन है, देवनारायण जी, कल्ला जी, रूपनाथ जी या हड़बू जी। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा रूपनाथ जी। पाबूजी के भतीजे कौन है, तो रूपनाथ जी है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में इनको किस नाम से जाना जाता है, बालकनाथ। इनके काफी जगह मंदिर प्रसिद्ध हैं बालकनाथ जी के नाम से हिमाचल प्रदेश में। उसके अलावा इन्होंने अपने अपने चाचा की मृत्यु का बदला किस प्रकार से लिया। इनके चाचा कौन है, इनके चाचा पाबू जी हैं। इनके चाचा के मतलब मौत का बदला या फिर मृत्यु का बदला किस प्रकार से लिया, जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची को मार करके इन्होंने बदला पूरा किया था। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। जिंदराव खिंची को मार करके रूपनाथ जी ने, जिनको बालकनाथ जी के रूप में जाना जाता है, मार करके अपना बदला पूरा किया था। आई होप जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं और जो भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर किया कीजिए। और पशु परिचर की भर्ती के लिए इस क्लास के साथ में बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।